प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। हालेलुया। और बाइबल में हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन जो है ये जीवन का स्रोत है। अगर मनुष्य जीवित रहना चाहता है, मनुष्य अगर आशीषित रहना चाहता है, मनुष्य अगर परमेश्वर के पवित्रता में चलना है और उसे सामर्थ की आवश्यकता है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसके वचन का मनन करें, उसके वचन को स्मरण करें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, क्योंकि ये वचन ही वो सामर्थ को देते हैं जिससे कि हम विजय को प्राप्त करते हैं। ये वचन ही हमें उस विजय के उत्सव में लेके जाते हैं और शैतान के हर एक बंधनों को हम तोड़ने पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है और ये जीवन का स्रोत है, ये जीवन का जल है। इसे हम अपने जीवन में हमेशा रख छोड़े, कभी इस वचन से दूर न जाए और हर एक परिस्थिति में अगर हमको विजय होना है तो परमेश्वर के वचन को बोलना है, ताकि हम परमेश्वर में विजय को प्राप्त करें। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे थे, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा में सफल होने पाए। शैतान ने उन्हें वो 40 दिन के परीक्षा में लेकर गया मेरे प्रियो, परंतु हर समय प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को बोला और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह जो है विजय होने पाए। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन की परीक्षाओं से विजय होना चाहते हैं, आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन की बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हर समय परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करे और हर एक रुकावट आपके जीवन से दूर की जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन से हर एक बीमारी दूर किया जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन का हर एक श्राप दूर किया जाए और परमेश्वर के आशीर्वादों को आप अपने जीवन में होते हुए बहुतायत से देखने पाओगे। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 और 10 आयत में, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14 और उसकी 10 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, जो वचन मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ, तुम्हारे बीच में बोलता हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं, परंतु जो पिता मुझसे कहता है वो मैं कहता हूँ और वही मुझ में होकर कार्य करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को आप अंगीकार करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को आप अधिकाई से बोलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में होके आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और अधिकाई से आपके जीवन में सामर्थ्य से आएगा और आप परमेश्वर के इस्तेमाल किए जाओगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन ज्योति है। हालेलुया। और जब हम इस वचन को क्लेम करते हैं तो अंधकार की शक्तियां हराई जाती है, अंधकार की शक्तियां नाश की जाती है और हम उस विजय के उत्सव में जाने पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ मैं अपनी ओर से नहीं, परंतु मेरे पिता की ओर से मैं कहता हूँ, उस अधिकार में होकर कहता हूँ। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से कहा कि तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया, वो उसने दृष्टि को प्राप्त किया, क्योंकि वो उसने नहीं, परंतु उस परमेश्वर की ओर से जो सामर्थ को देता है, और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह कहता है उस पिता की ओर से होता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में आश्चर्यक्रम होते हुए देखना चाहते, आप अपने जीवन में एक उद्धार का अनुभव करना चाहते, आश्चर्यक्रमों का अनुभव करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुतायत से कार्य करने की अनुमति दे, उसके वचन को अंगीकार करें, उसके वचन को मनन करें, ताकि परमेश्वर आप में होके, आपके जीवन में होके, आपके द्वारा वो हालेलुया आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में, आपके कामों में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में परमेश्वर काम करे और आप आश्चर्य से ओ हालेलुया परमेश्वर की महिमा का अनुभव करें। और यही बात है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही इस पृथ्वी पे हुई मेरे प्रियो। जब भी उस प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, उस सामर्थ में होके, उस वचन में होके, जो जीवित वचन थे उसमें होके प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना उसका 17 और 8 आयत में अगर हम पढ़ते हैं,
तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए मैंने उन तक पहुँचा दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने जो वचन मुझे दिए है पिता, तूने जो वचन मुझे दिया है मैंने उन तक पहुँचा दिया। वो वचन जो है, प्रभु का वचन, जीवित वचन हम तक पहुँचा है मेरे प्रियो। इस वचन को थाम ले, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थाम ले और परमेश्वर के विजय के उत्सव में हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं, परंतु वचनों की सामर्थ्य में होके हम अपने जीवन को बिताते नहीं हैं। इन वचनों पे हम बहुत सी बार विश्वास नहीं करते, हम मनन नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में वचन को क्लेम नहीं करते। इसलिए बहुत सी रुकावटें हमारे जीवन में होती है, बहुत से श्राप हमारे जीवन में होते हैं, बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में होती है और शैतान के दाव हमारे जीवन में चलाए चलते हैं। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप जागरूक हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि आप उस सामत में होके चलेंगे और प्रभु के आश्चर्य क्रमों को आप अपने जीवन में महसूस करोगे और कभी आप हारे हुए व्यक्ति नहीं होगे, आपके जीवन में निराशा नहीं होगी, परंतु परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। अगर हम नीति वचन उसका 18 और 20 और 21वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सुलेमान इस तरह से कहता है, मनुष्य का पेट उसकी बातों के फल से भरता है। ओ सुलेमान इस तरह से कहता है, मनुष्य का पेट उसकी बातों के फल से भरता है और वह अपने होठों के फल से संतुष्ट होता है। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का फल पाएंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, परमेश्वर को प्रेम अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, उसके वचन से प्रेम करने वाले हैं, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हैं, उसके वचन को अपने जीवन में वो विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को वो देखने पाएंगे, इसलिए परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को वो देखने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने एक सामर्थ्य की कुंजी हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर का वचन। अगर हम इस परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते, मनन करते, अपने जीवन में रख छोड़ते, इस वो वचन के अनुसार अपने जीवन को हम चलाते, अंगीकार करते, शैतान के ऊपर अंगीकार करते, विजय को घोषित करते, आशीष को घोषित करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञाओं को घोषित करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आनंदित किए जाओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीषित किए जाओगे। हर एक कमी घटी आपके जीवन से दूर की जाएगी, शैतान के बंधन तोड़े जाएंगे, बीमारियां आपके जीवन से जाती रहेगी, हर एक रुकावट आपके जीवन से दूर की जाएगी, हर एक निराशा आपके जीवन से दूर की जाएगी और आप परमेश्वर की बड़ी आशा में शामिल होने पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उंडेला जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु भी अपनी सेवकाई में इस वचन के द्वारा ही बल और सामर्थ को प्राप्त करता था। एकांत में जाके वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया करता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर की सामर्थ को फिर से ग्रहण करके वो अपनी सेवकाई को पूर्ण करने पाया। हाँ मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में अगर आप परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं, इस पृथ्वी में रह के आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन ही आपको जो है उस ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आज जो कुछ भी हूँ तेरे अनुग्रह के कारण हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही आप बनाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप संवारे जाते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन को स्मरण रखें, प्रभु पे विश्वास करें और उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान कहता है, जो उससे प्रेम रखते हैं उसका वो फल पाएंगे। हालेलुया। जो कोई भी प्रभु से प्रेम करेगा, जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा, वो उसका फल पाएगा। उसका जीवन कभी खाली नहीं होगा, उसका जीवन बिना फल के नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के फल उसके जीवन में होंगे
उसका जीवन फलवंत होगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। हालेलुया। मत्ती उसका 12 और 37वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तो निर्दोष और अपने शब्दों के ही द्वारा तो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर की सामत आपके जीवन में होगी। अगर परमेश्वर का वचन छोड़ के आप अपने मुख से कोई दूसरी बातों को करते हैं, वो जो कोई और दूसरी बातों का अंगीकार करते हैं, तो मेरे प्रियो आप अपने बोलने के द्वारा ही दोषी ठहराएंगे और आप अपने बोलने के द्वारा ही निर्दोष ठहराएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन के शब्दों को अपने जीवन में बोले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अधिकाई से काम कर सके। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए याजक लोगों ने फरीसियों को भेजा, तब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन के उन्होंने कहा, यूहन्ना उसका 7 और 46वीं आयत में उन्होंने कहा, आज तक ऐसी बात किसी ने कभी नहीं कही जैसी वो कहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ, वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। बड़े अद्भुत रीति से वो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में उस स्वर्गीय इच्छा को पूरा करने पाए। और लोगों ने जाना कि आज तक जो बातें कोई नहीं कहता, जो प्रेम की बातें, जो दया की बातें, जो अनुग्रह की बातें हैं, वो कोई नहीं कहता। जो सामर्थ की बातें, जो अधिकार की बातें, वो कोई नहीं कहता। वो प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातों को कहता है और वो अपने याजक लोगों को बता रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आती है, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, जब परमेश्वर के वचन को आप दिन प्रतिदिन क्लेम करते हैं, अंगीकार करते हैं, आपका जीवन सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसी बातों को, ऐसे भेदों को बोलते हैं जो कोई कोई कहता नहीं, कोई सुनना नहीं, परंतु आप परमेश्वर की गहराइयों को, उसके प्रकाशनों को प्राप्त करके आप अपने लोगों के लिए ऐसी बातों को कहते हैं जो दूसरों के लिए उद्धार का कारण हो, जो दूसरों के लिए प्रकाशन का कारण हो, जो दूसरों के जीवन को बचाने का कारण हो, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए वचन को अपने जीवन में महत्व दे, वचन का अंगीकार करे, वचन पे विश्वास करे, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही जीवन का स्रोत है, वचन ही परमेश्वर का जीवन का जल है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन से बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन से निराशा को दूर करना चाहते हैं, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित किया जाए, आप चाहते हैं कि आपका परिवार आशीषित किया जाए, आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ाई जाए, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी आप प्रमोशन प्राप्त करें, आप चाहते हैं कि उच्च पद पे आप जाके बैठे, वो एक सम्मान के साथ इस संसार में रह के अपने जीवन को बिताए, प्रभावशाली जीवन को अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, जीवित वचन को क्लेम करें, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन को हर समय बोले, ओ परमेश्वर के वचन का मनन करें, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का फल भी आपके जीवन में आने पाएगा। हालेलुया। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी सामत आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगी और परमेश्वर का वचन आपके लिए सुरक्षा का काम करेगा, आपके जीवन को संभालेगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा, आप दीर्घायु से तृप्त किए जाएंगे, आपका शरीर कभी कमजोर नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्येक दिन आप बल और सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप और आपका परिवार, ओ आपके लोग, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपके जीवन के द्वारा आशीषित किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी गए, ओ हालेलुया, लोग दुख और तकलीफों में पड़े हुए थे मेरे प्रिय, समस्याओं में पड़े हुए थे, वो निराशाओं में पड़े हुए थे, बीमारियों में पड़े हुए थे, परंतु बाइबल में आप देखेंगे और मनन करेंगे तो जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी नगर में गए, किसी गांव में गए, ओ हालेलुया, किसी के घर में गए, तो वहाँ पे एक आनंद आया, एक आशा आई, चंगाई आई। हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा वहाँ पे सामर्थ प्रकट की गई। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को इसी तरह से बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं पे भी जाए,
आपके द्वारा वहाँ पे परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाए, आपके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को वहाँ प्रकट किया जाए। आपके जीवन को इस तरह से प्रभु यीशु मसीह बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु के वचन पर विश्वास करें, अंगीकार करें और अपने जीवन में उद्धार का अनुभव करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु से कि आज परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मुझे आशीषित कर, मेरे साथ प्रतिज्ञाएं कर, ताकि मैं तेरे सामर्थ में और तेरे अनुग्रह में बढ़ता चले जाऊँ। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरे वचन के अनुसार प्रभु तो आज तेरे लोगों पे परमेश्वर अनुग्रह कर। तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर तेरी सामर्थ को आज तेरे लोगों पे उड़ेल दे प्रभु। वो अपने जीवन में बहुतायत से परमेश्वर तेरे वचन पे अंगीकार करे, तेरे वचन का अंगीकार करे, तेरे वचन पे विश्वास करे और परमेश्वर पिता अपनी चंगाइयों को, अपने उद्धार को ओ परमेश्वर प्राप्त करे, तो उससे प्रेम करने वाले बने परमेश्वर। क्योंकि सुलेमान कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसके फल को भी प्राप्त करने पाएगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे लिए परमेश्वर कोई बात प्रभु महत्व ना रखे, परंतु परमेश्वर पिता तो हमारे जीवन में महत्व रखे। हम तो उससे प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरे फल को हम अपने जीवन में बहुतायत से देखने पाए। हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करने वाले बन जाए। हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए। जहाँ कहीं पे भी प्रभु तूने रखा है वहां पे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले बन जाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। हर एक को परमेश्वर आज तू तेरे वचन के अनुसार स्पर्श कर, तेरी बुद्धि और तेरी ज्ञान परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करे और परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे का अनुभव कर देख सके। ऐसा तो होने दे। हर एक की सुधि ले, हर एक को तू चंगा और भला रख परमेश्वर। हर एक परिवार प्रभु तेरी महिमा करने पाए और तेरी आशीषों को देखने पाए। ऐसा तो होने दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।